Assalamualaikum students. Today we are going to discuss about limiting factors in photosynthesis. ठीक है, आज हम लोग लिमिटिंग फैक्टर्स जो हैं फोटोसिंथेसिस के इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात आप लोग इनकी मार्किंग कर लें। डेफिनेशन लिमिटिंग फैक्टर्स की ये वाली डेफिनेशन है, इसको आप लोग मार्क कर लें बेटा। इस पे आप हेडिंग देंगे लिमिटिंग फैक्टर्स। ये हेडिंग है बेटा लिमिटिंग फैक्टर्स की, ये डेफिनेशन है, हम मार्क कर लें लिमिटिंग फैक्टर्स। इसके बाद नेक्स्ट आप हेडिंग दे देंगे लिमिटिंग फैक्टर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसके बाद हम हेडिंग दे देंगे लिमिटिंग फैक्टर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो कि ये बेटा हेडिंग आएगी। इस पे आप हेडिंग देंगे लिमिटिंग फैक्टर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसके बाद यहाँ पे आप हेडिंग देंगे इफेक्ट ऑफ लाइट इंटेंसिटी। इफेक्ट ऑफ लाइट इंटेंसिटी, या आप हेडिंग देंगे इफेक्ट ऑफ लाइट इंटेंसिटी। इस पे आप हेडिंग देंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इस पे आप हेडिंग देंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। और लास्ट हेडिंग सेम इफेक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, सॉरी इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। सेम हेडिंग आएगी इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। अच्छा बेटा आप देखिए, इसमें ना हम लोगों ने सिंपल से इसकी आज एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, इसमें कोई डायग्राम नहीं है, कोई चीज़ नहीं है खास तौर पर। तो हम लोग बात शुरू करते हैं इफेक्ट ऑफ लाइट इंटेंसिटी एंड टेम्परेचर। सॉरी, पहले इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे लिमिटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं। देखो बेटा, लिमिटिंग फैक्टर्स दरअसल हम कहते हैं कि ऐसे कोई भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जिनके कम या ज़्यादा होने से, ठीक है, जिनकी कमी से या इनके ज़्यादा होने से जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है, जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है, इसमें चेंज आ जाए, इसे हम लिमिटिंग फैक्टर कहेंगे फॉर दैट रिएक्शन। ठीक है, लिमिटिंग फैक्टर का मतलब कोई भी ऐसा इन्वायरमेंटल फैक्टर होगा। इन्वायरमेंट में लाइट है, एयर है, टेम्परेचर है, ठीक है, इसके अलावा बेटा जो एयर के कंपोनेंट्स में गैसेज आ जाती हैं, वाटर है, ये तमाम चीज़ें जो है ना वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं। अब इनके कम होने से या इनके बढ़ने से या इनके गैर मौजूदगी में, ठीक है, किसी भी तरह से अगर किसी मेटाबॉलिक प्रोसेस में कोई चेंज आता है या वो उसके अकॉर्डिंग कोई चेंजेस शो करता है, तो हम इसे लिमिटिंग फैक्टर्स कहेंगे फॉर दैट केमिकल रिएक्शन, फॉर दैट मेटाबॉलिक प्रोसेस। दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग फैक्टर्स। तो ये इसकी डेफिनेशन आएगी। फर्स्ट टू लाइंस, एनी इन्वायरमेंटल फैक्टर the absence or deficiency of which can decrease the rate of metabolic reaction is called limiting factor for that reaction. अब हमारे पास इसमें फोटोसिंथेसिस के जो लिमिटिंग फैक्टर्स हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस में लाइट इंटेंसिटी, लाइट नहीं है फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती, ये एक लिमिटिंग फैक्टर है। टेम्परेचर एक लिमिटिंग फैक्टर है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिमिटिंग फैक्टर है। वाटर लिमिटिंग फैक्टर है। अब देखो बेटा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवेलेबल नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होती। वाटर अवेलेबल नहीं है तो बेटा फोटोसिंथेसिस नहीं होती।
इसी तरह क्लोरोफिल भी लिमिटिंग फैक्टर में आएगा। इफ देयर इज नो क्लोरोफिल इन दैट एरिया तो देयर इज नो फोटोसिंथेसिस, कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। तो याद रखो बेटा कि फोटोसिंथेसिस के लिए ये डिफरेंट करते हैं। आपकी बुक में जो है ना यहाँ पे क्लोरोफिल का नहीं बताया हुआ, वाटर का नहीं बताया हुआ, ठीक है, लेकिन कुछ लिमिटिंग फैक्टर्स उसने बता दिए मैं, जैसे कि इफेक्ट ऑफ लाइट इंटेंसिटी। अब देखो बेटा लाइट इंटेंसिटी का क्या इफेक्ट होता है, सीधी सी बात है कि अगर लाइट इंटेंसिटी बढ़ेगी तो फोटोसेंसिटिव रेट बढ़ेगा, अगर लाइट नहीं है तो फोटोसेंसिस नहीं होगी, ठीक है। जैसे कि अगर रात का वक्त है तो रात के वक्त में फोटोसेंसिस नहीं होती है, लेकिन जब दिन का वक्त होता है, जब सुबह सुबह सूरज जब निकलता है तो उस वक्त लाइट बहुत डिम होती है, ठीक है, तो फोटोसेंसिस रेट जो है वो स्लो होगा। लेकिन जैसे जैसे सूरज की रोशनी तेज होती चली जाएगी उसके हिसाब से जो बेटा फोटोसेंसिस प्रोसेस है वो भी स्पीड अप होता चला जाता है, बट टू अ लिमिट, एक लिमिट तक, ठीक है। एक लिमिट का मतलब ये है कि अब ये नहीं है कि बेटा आप बहुत ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो उससे फोटोसेंसिस रेट भी मैक्सिमम होगा, ऐसा नहीं है। जितनी उसको ज़रूरत है लाइट की, वो स्लीप, वो क्लोरोफिल उतनी ही लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन उस लिमिट से अगर कम होगी लाइट इंटेंसिटी, ठीक है, जैसे अगर मैं इसको यहाँ पर इस पॉइंट तरह से एक्सप्लेन कर देता हूँ, जैसे लेट्स सपोज ये बेटा एक लिमिट है लाइट इंटेंसिटी की, ठीक है। अब अगर लाइट जो है वो इससे कम है, अगर इसका लेवल जो है वो अगर इससे कम है तो सारी बात है फोटोसेंसिस रेट कम होगा, लेकिन अगर फोटोसेंसिस रेट बढ़ रहा है, ठीक है, लाइट अगर बढ़ रही है तो फोटोसेंसिस रेट भी बढ़ेगा, लेकिन अगर आप लिमिट से ज़्यादा लाइट भी प्रोवाइड करेंगे तो उसकी लिमिट ये वाली है, उसने इतनी ही लाइट को एब्जॉर्ब करना है, इससे ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करना। इसलिए क्योंकि लीव के ऊपर जितनी भी लाइट गिरेगी, ठीक है, लीव की जो रिक्वायरमेंट है उसने उसके अकॉर्डिंग ही उसको एब्जॉर्ब करना होता है, ठीक है। मैक्सिमम लाइट जितनी लीव के ऊपर गिरती है उसको जितनी उसमें से ज़रूरत है वो उतनी एब्जॉर्ब कर लेता है, बाकी आपने पढ़ा था वो रिफ्लेक्ट कर देता है। इसलिए लाइट इंटेंसिटी बढ़ने पर फोटोसेंसिस रेट बढ़ेगा, लेकिन एक लिमिट तक, क्योंकि अगर एक लिमिट से ज़्यादा फोटोसेंसिस लाइट आप प्रोवाइड करेंगे ना तो बेटा जो फोटोसेंसिस रेट है वो बढ़ने की बजाय ना कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है, यानी कि वो एक स्पीड में ही वो फिर काम करता रहेगा, वो मजीद बढ़ेगा नहीं। इसलिए वो आपकी बुक की वर्डिंग आपसे सिंपल सी कह रही है बेटे कि क्या चीज़ है कि द रेट ऑफ फोटोसेंसिस वेरीज विद लाइट इंटेंसिटी, कि बेटा जो रेट ऑफ फोटोसेंसिस है वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू लाइट इंटेंसिटी, इट डिक्रीज एज लाइट इंटेंसिटी डिक्रीजेस एंड इंक्रीज एज लाइट इंटेंसिटी इंक्रीजेस, ठीक है। लेकिन डिक्रीज होगा तो लाइट इंटेंसिटी कम होने से फोटोसेंसिटिव रेट भी डिक्रीज हो जाएगा, लाइट इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो फोटोसेंसिटिव रेट भी बढ़ेगा, लेकिन एट मच हायर लाइट इंटेंसिटी, जब आप लाइट इंटेंसिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, द रेट ऑफ फोटोसेंसिस बिकम कांस्टेंट, तो रेट ऑफ फोटोसेंसिस जो है वो बहुत ही कम हो जाता है, इट बिकम कांस्टेंट, ठीक है, यानी कि वो कांस्टेंट हो जाएगा, वो एक खास पॉइंट के बाद नहीं बढ़ेगा। ओके बेटे, अब नेक्स्ट, रेट ऑफ फोटोसेंसिस एंड टेम्परेचर। अब देखो बेटा आप लोगों ने एक बात पढ़ी थी कि जो फोटोसेंसिस प्रोसेस है इसको एंजाइम्स भी कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है, दीज आर कंट्रोल्ड बाय सम एंजाइम्स। एंजाइम्स के लिए आप लोगों ने पढ़ा था कि एंजाइम जो होते हैं डेफिनेटली इनको काम करने के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, अगर वो ऑप्टिमम टेम्परेचर आप प्रोवाइड नहीं करेंगे तो एंजाइम्स की वर्किंग स्लो हो जाती है, ठीक है। इसलिए जो टेम्परेचर है वो दरअसल एंजाइम्स की वर्किंग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो जब आप टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो बेटा फोटोसेंसिटिव रेट डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन जब आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो फोटोसेंसिटिव रेट बढ़ेगा, लेकिन इतना ज़्यादा उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, ठीक है। अब उसने एक कंडीशन यहाँ पर लगा दी है, जैसे आपकी बुक की वर्डिंग में वो आपसे कहता है कि रेट ऑफ फोटोसेंसिस डिक्रीज विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर, कि जब फोटोसेंसिस रेट डिक्रीज हो जाएगा जब आप टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, इट इंक्रीजेज एज टेम्परेचर इंक्रीज, और ये इंक्रीज होगा जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। बट इफ लाइट इंटेंसिटी इज लो, लेकिन अगर लाइट इंटेंसिटी ही कम है, ठीक है, अगर लाइट इंटेंसिटी कम है, इंक्रीज द टेम्परेचर हैज अ लिटिल इन्फ्लुएंस ऑफ द रेट ऑफ फोटोसेंसिस, तो टेम्परेचर बढ़ाने से जो फोटोसेंसिस रेट है उस पर कोई माइनर सा इम्पैक्ट आएगा, कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, ठीक है। मसलन आप ये देख लो कि बेटा अब रोशनी जो है वो लाइट की कम है, अब देखो बेटा जो लाइट लीफ पे गिर रही है अब उसकी लेवल बहुत ही कम है, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी बहुत ही कम है, तो अगर आप सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ा भी देंगे ना तो सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ाने से
फोटोसेंसिस रेट पे तो ज़्यादा असर नहीं होगा, क्योंकि मेन चीज़ तो उनको टेम्परेचर के साथ साथ लाइट चाहिए, लाइट बहुत ज़रूरी है। जब तक लाइट ही अवेलेबल नहीं होगी तो टेम्परेचर के बढ़ने से फोटोसेंसिस रेट पे कोई खास इफेक्ट नहीं आएगा। तो यही बात उसने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन की है। अब इसके बाद नेक्स्ट है बेटा इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस आप नहीं देंगे तो सीधी सी बात है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड नहीं करेंगे तो फोटोसेंसिस रेट नहीं बढ़ेगा। लेकिन जब आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड कर देंगे तो बेटा उससे फोटोसेंसिस रेट बढ़ेगा, उसमें इजाफा होगा। लेकिन जब आप एक लिमिट से ज़्यादा CO2 गैस प्रोवाइड करते हैं ना बेटे, तो एक लिमिट से ज़्यादा CO2 गैस प्रोवाइड करने पर ये इम्पैक्ट आता है कि बेटा बहुत ज़्यादा CO2 गैस जो है ना वो स्टोमेटा को क्लोज कर देती है। जब स्टोमेटा ही बंद हो देंगे तो बेटा इससे पूरे प्रोसेसेस जो है ना वो डिस्टर्ब होंगे, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी और फोटोसेंसिस रेट जो है ये भी यानी कि इम्पैक्ट होता है। तो स्टोमेटा के बंद हो जाने पर जो फोटोसेंसिस रेट है ना वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा पॉइंट उसने आपको समझाया कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस कंसंट्रेशन राइजेस, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस गोज ऑन इंक्रीजिंग, ये बढ़ेगा अनटिल लिमिटेड बाय अदर फैक्टर्स, जब तक कि दूसरे फैक्टर्स जो हैं वो अपनी लिमिट में ना हो। मसलन ऐसा नहीं है कि CO2 गैस आप प्रोवाइड कर रहे हैं और बाकी चीज़ें अवेलेबल ही नहीं है, तो बेटा फोटोसिंथेसिस रेट कैसे होगी? ठीक है, चलिए तो फोटोसिंथेसिस रेट को बढ़ाने के लिए बेटा बाकी जो फैक्टर्स है ना उन्हें भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, रात के टाइम CO2 गैस अवेलेबल होती है एयर में, लेकिन CO2 गैस अवेलेबल होने के बावजूद फोटोसिंथेसिस नहीं होती। तो अब देखो बेटा अगर CO2 गैस आपने यानी कि प्रोवाइड कर रही हैं लेकिन लाइट अवेलेबल नहीं है या बाकी जो फैक्टर्स हैं वो अवेलेबल नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। तो इसलिए इसने ये वायर्ड लाइन यूज की हुई, डेटा फोटोसिंथेसिस वाज इंक्रीजिंग अंटिल लिमिटेड बाय अदर फैक्टर्स, इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल। जब वो एक लेवल से ज्यादा ठीक है आप प्रोवाइड करेंगे, इट विल क्लोज दिस स्टोमेटा एंड डिक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इससे स्टोमेटा जो है वो क्या हो जाएगा, बंद हो देते हैं और फोटोसेंसिस रेट जो है वो डिक्रीज हो जाता है। तो ये बेटा आपके पास एक लॉन्ग कैटेगरी का टॉपिक भी है कि एक्सप्लेन लिमिटिंग फैक्टर्स एंड देयर इफेक्ट ऑन फोटोसेंसिस। आप लिमिटिंग फैक्टर्स और जो फोटोसेंसिस के ऊपर इनका क्या इफेक्ट है वो आप एक्सप्लेन करें। नंबर 2, शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको कैसे आएगा डिफाइन लिमिटिंग फैक्टर्स, आपको लिमिटिंग फैक्टर्स को डिफाइन करना होगा। एग्जांपल्स के तौर पर आपको ये लिखना होगा मैनी फैक्टर्स like light intensity, temperature, concentration of carbon dioxide, availability of water act as a limiting factor for photosynthesis। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आता है डिफाइन इन्वायरमेंटल लिमिटिंग फैक्टर्स तो फिर आपको इसके साथ डेफिनेशन में एग्जांपल के तौर पर लिखना होगा। इसके अलावा शॉर्ट में आ सकता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लाइट इंटेंसिटी ऑन फोटोसिंथेसिस, तो ये आपको लिखना होगा। इसी तरह आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द टेंपरेचर ऑन फोटोसिंथेसिस, तो ये वाला पॉइंट आपको इसमें मेंशन करना होगा। और इसी तरह अगर आपसे पूछता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस कंसंट्रेशन ऑन फोटोसिंथेसिस, तो ये वाला पॉइंट आपको लिखना होगा। तो यहाँ से आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चन भी बनेंगे और बेटा इसके साथ साथ आपके पास जो है वो लॉन्ग कैटेगरी में भी ये टॉपिक आ सकता है। अब यहाँ तक कोई प्रॉब्लम की बात पूछनी है तो आप मुझसे